तो आज बट सावित्री का पूजा है और हम लोग जा रहे हैं बरपेड़ के किनारे और दोनों माँ बेटी है और ये पति के दीर्घायु के लिए आज पूजा किया जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे एक वीडियो पर आपका स्वागत है। दोस्तों अभी पूरे देश में पति की लंबा आयु के लिए बरगद पेड़ का पूजा किया जाता है। यहीं पर हम लोग उपस्थित है और किस तरह से इनका पूजा किया जाता है पुरोहितों द्वारा और बढ़ते हैं किस तरह से उसका पूजा करते हैं उसका हम विधिवत दिखाएंगे आपको। तो चल बने रहेंगे हमारे इस वीडियो पर। दोस्तों हर विधि विधान से हर देवी देवता की पूजा होता है, लेकिन ये मूर्ति नहीं है, ये बरगद का पेड़ है। उस पर महिलाएं जो खास करके जो नए नवेली है वो बहुत अच्छी तरह से पूजा करते हैं। तो दिखा दे रहे हैं आपको किससे पूजा हो रहा है। दोस्तों बर्तियों का पूजा हो चुका है, वो पंडित द्वारा रक्षा सूत्र बांधते हुए और कुछ बर्तियाँ पूजा कर रही हैं। और ये रहा बरगद का पेड़ जहाँ पर महिलाएं पूजा कर रही हैं इनका विधिवत अपने पति के लंबा आयु के लिए। नमो श्री विष्णु नमो श्री विष्णु अद्य मासानं मासोत्तमे महामंगल मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे अमावस्या मामति तो पति सुहाग पति व्रतस्य पूजनम वट सावित्री पूजनं महासंकल्पम कर्मणे पति सुहाग। बाज तो ढील कर दिले। बस ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति न बरगद बाबा को धागा लपेटते हुए बरतियां दोस्तों। अरिष्टनेमि हम स्वस्ति न बृहस्पति टाइट लेके आओ, टाइट लेके आओ। दिवसागमाम्यहं भद्रं कर्णवेशिन्याम देवा भद्रं पशिजात्रा स्थिरीरङ्गतिष्ठविवशे श्यामा शान्तिरेदिः। ॐ आनो भद्रा कर्तुवन्तो तो अवददासो अपरिसा उद्भिदः देवानो यथा शतमिदवृषे असनो रक्षिसं दिवे दिवे। ओम अग्निजिह्वा मनवसुरसो ओम यज्ञं जजामहे अग्निजिह्वा। तो अभी जिस स्थान पर हम आए हैं बरगद पेड़ के सामने जहाँ बट वृक्ष का पूजा हो रहा है, बर्तियाँ एक पति के लंबा आयु के लिए जो पेड़ का पूजा कर रहे हैं और उनका विधिवत पूजा यहाँ पंडित द्वारा किया गया है। और मैं आपको रूबरू कराता हूँ कि पंडित जी इन पर क्या विचार देंगे, काहे किया जाता है इस बरगद पेड़ का पूजा। खास करके बर्तियाँ जो सुहागन रहती वही पूजा करते हैं। तो चलिए पंडित जी आप ज़रा बताएंगे हमारे दर्शकगण को कि किस विधि से क्यों पूजा किया जाता है इस बरगद पेड़ का। पंडित जी। वट सावित्री व्रत का पूजन ज्येष्ठ मास अमावस्या तिथि को किया जाता है और अपने सुहाग को रक्षा करने के लिए, पति का आयु को बढ़ाने के लिए, जस को बढ़ाने के लिए और सब धर्म को पालन करने के लिए आज सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र के निमित्त में वट सावित्री का पूजन करते हैं और सभी देवी देवताओं का पूजन करते हैं। इसमें एक पौराणिक कथा है। नारद भगवान विष्णु भगवान से पूछते हैं, हे भगवान कोई ऐसा आपको व्रत बताइए जो सुहागिन का व्रत हो और उसके करने से उसका फल उसके पति को मिले। तो विष्णु भगवान कहते हैं, हे नारद तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, तो सुनो इसके बारे में एक कथा है। एक समय की बात है, सावित्री सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल में गए और लकड़ी काटते काटते सत्यवान पेड़ से गिर जाते हैं। तब सावित्री बहुत विलाप करती है। तो जमराज आ जाते हैं और बोलता है कि भाई सत्यवान तो मर गया, तो जमराजा का आदेश है, इसको ले जाने के लिए हम लोग आए हैं। तो
सत्यवान मर गए, सावित्री बोलते हैं कि हे प्रभु, पौराणिक कथा है कि वट सावित्री करने से पति को अकस्मात मृत्यु नहीं होता है, इसलिए हम तो ले जाने नहीं देंगे, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है। और अगर हमारा पति मर जाएगा तो फिर ये व्रत का क्या महत्व रह जाएगा। इसलिए मैंने बहुत सालों से वट सावित्री का व्रत करते आ रहा हूँ, इसलिए मेरे पति को मैं ले जाने नहीं दूंगा, इसको मैं अपने से जीवित करूंगा। तो एक पौराणिक कथा है कि बेनी का प्रयोग किया जाता है, धुकनी जिसको बोलते हैं। इसका महत्व क्या है कि जिसको भी अगर बेनी में धुकिए तो उसका जीवन आनंद हो जाता है, शरीर में शांति प्रदान करता है, शीतल प्रदान करता है और अनेक रोगों को भगाता है। तो सावित्री के साथ में धुकनी था, उसी धुकनी से धूप के सत्यवान को पुनः जीवित किया। तो ठीक है पंडित जी, जो हम यहाँ देख रहे हैं कि बेनी जो पंखा हम लोग देहात में बोलते हैं, तो पति के लंबा आयु के लिए, उसको सांस को बरकरार रखने के लिए बेनी का प्रयोग किया जाता है। तो दर्शकगण आप सुन लिए और देख भी लिए किस विधि से बरगद का पेड़ को पूजा किया जाता है और पंडित जी आपको विस्तार से बताएं। तो दोस्तों इस तरह से पूजा, अगर आपको पतिव्रता का पूजा अगर पसंद आए तो ज़रा लाइक करना, कमेंट भी करना कि कैसा लगा ये हमारे पंडित जी का वचन, और नए होंगे तो ज़रा सब्सक्राइब भी जरूर करना दोस्तों। तो अगले वीडियो के लिए नमस्कार, जोहार।